हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज हम बात करने वाले कि भाई जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कितने तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितने प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम जॉब लेना चाहते हैं सिंगापुर में या किसी भी, तो हम कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू जाते हैं। तो इसी तरह से हम बात करेंगे, अगर आप सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो कितने प्रकार से आप किस तरह से ले सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दो प्रकार होते हैं। अब वो दोनों प्रकार कौन कौन से, टू टाइप से मीन कैसे भी ले सकते हैं, दो तरह कैसे भी अप्लाई कर दो। आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है पूरी देखो इस वीडियो को। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. तो टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंगापुर का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो 1 महीने का आपको मिलता है। और आपको बता दें, जो 1 महीने का वीज़ा मिलता है उसको 1 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यानी आपके पास जो सिंगापुर का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, यानी इसे विजिट वीज़ा बोलते हैं या शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं, उसको आपको 2 महीने तक ही एक्सटेंड होता है, उसके आगे नहीं होता। यानी आप सिंगापुर में 60 दिन तक ही रह सकते हैं ऑन द टूरिस्ट बेसिस पर। अब बात करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला इजी तरीका बहुत है स्पॉन्सर वीज़ा। एक स्पॉन्सर टूरिस्ट वीज़ा ऐसा होता है कि आप किसी ट्रैवल्स के थ्रू या आपका कोई रिलेशन में, लेकिन आप हो, अगर आप सिंगापुर में काम कर रहे हो, अगर आप अपनी फैमिली, वाइफ, मदर, फादर को टूरिस्ट बेसिस पर बुलाना चाहते हो तो एक स्पॉन्सर्स वीज़ा होता है। यानी यहाँ पर किसी एक सिंगापुर सिटीजन का साइन करा जाता है और उसकी कॉस्ट जो होती है सिर्फ $50 होती है। तो किसी सिंगापुर सिटीजन आपको जब स्पॉन्सर्स करता है आपकी फैमिली को ऑन अ टूरिस्ट बेसिस पर, तो एक पेपर पर साइन होता है और उसके बाद आपका ICA में अप्लाई होता है, तो आपका फैमिली टूरिस्ट वीज़ा पर सिंगापुर में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं स्पॉन्सर्स टूरिस्ट वीज़ा। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जैसे जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पर इस तरह से, यानी उनका एम्प्लॉयर है या कोई भी उनका दोस्त जो सिंगापुर सिटीजन है वो फॉर्म पर साइन कर देता है, ICA में अप्लाई कर देता है, फिर वो टूरिस्ट वीज़ा पर आ सकता है। इस स्पॉन्सरशिप में आपको कोई होटल बुकिंग वगैरह, कोई फंड वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा बात करते हैं कि भाई टूरिस्ट वीज़ा जो होता है, अगर आपके पास स्पॉन्सर है लेकिन आपको सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लेना है, तो सबसे पहले उन बातों में क्या होता है भाई, इस पल्ले में क्या आता है कि आपको जो टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ होटल बुकिंग और एक गुड आइटनरी एंड लिटिल बैंक बैलेंस। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, और हाँ भाई आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जैसे अगर आप सिंगापुर में आना चाहते हो, आपका कोई जान पहचान का, जस्ट टूरिस्ट बेसिस पर आना चाहते हो, तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, शायद 2 या 3 वैलिड फ़ोटो होने चाहिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसमें आप अपने पर्टिकुलर्स भरोगे, होटल बुकिंग होनी चाहिए, एक आइटनरी होनी चाहिए कि किस तारीख को कहाँ पर क्या क्या जाएंगे, और आपके पास एक छोटा सा बैंक बैलेंस की बात करूँ तो 2 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि 1 महीने का जो खर्चा या 3 से 4 हज़ार डॉलर्स एज अ टूरिस्ट पर हो जाता है, तो 2-2.5 लाख रुपए आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह से आपका टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल सकता है विदाउट स्पॉन्सरशिप। अब मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, अगर ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो इस पे भी आते हैं, और अगर जिसकी फैमिली है यहाँ जो काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं वो स्पॉन्सर वीज़ा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।